नमस्कार साथियों, आप सभी का भरपूर स्वागत है बीए वाले सर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपका बीए फोर्थ सेमेस्टर जियोग्राफी इकोनॉमिक्स का पेपर 17 जून को यानी कल लगने वाला है। उसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो का आयोजन किया जा रहा है। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को इस वीडियो से बहुत ही लाभ होने वाला है। इसीलिए मैं इस वीडियो को आज यानी कि 16 जून को कंप्लीट करा रहा हूं, ताकि आप लोगों 17 जून को अपने पेपर में बेहतर से बेहतर नंबर ला पाएँ। तो दोस्तों, आइए करते हैं स्टार्ट। अब आगे बढ़ने से पहले, यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आइए करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, क्वेश्चन फर्स्ट है, आर्थिक भूगोल में मानव की किन क्रियाओं का अध्ययन होता है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, आर्थिक क्रियाएं। द लिमिट ऑफ ग्रोथ नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, डी मिडोज। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आर्थिक भूगोल की किस शाखा से संबंधित है? तो ये है आपका मानव भूगोल। ये आंसर इसका डी। संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह किसका कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिम्बरमैन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जनसंख्या। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान आर्थिक भूगोल संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, जिम्बरमैन। उसके बाद नेक्स्ट है, नवीकरणीय संसाधन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्या है? कोयला। उसको नेक्स्ट है, वे संसाधन जो भविष्य में आवश्यकता अनुसार हैं, वे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संभाव्य संसाधन। उसको नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एकल संसाधन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है, संभाव्य संसाधन कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। उसको नेक्स्ट है, नेचुरल रिसोर्सेस हैं, यानी प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं? तो भाई इसमें आपके प्राकृतिक संसाधन हो जाएंगे संसाधन जो प्रकृति में पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा क्या? सी। उसका नेक्स्ट है, वितरण के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ये 5 प्रकार के। ये क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, होगा सी, ठीक है। इसका आंसर क्या है? सी हो जाएगा, यानी दो प्रकार के होते हैं। उसका नेक्स्ट है, संसाधन संरक्षण से आशय है। इसका आंसर होने वाला है आपका ए, यानी संसाधन का अनुप्रयोग। संसाधन संरक्षण से आशय है, इसका आंसर हो जाएगा सी। वो क्वेश्चन एक ही है शायद ना। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। उसको नेक्स्ट है, हिटलसी के कृषि प्रदेश सबसे पहले किस वर्ष प्रकाशित हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1936 में। हिटलसी, ये वही आंसर है। हिटलसी ने विश्व के कितने कृषि प्रदेशों को बांटा है?
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, 13 कृषि प्रदेशों को। हिटलर ने कृषि प्रदेशों के विभाजन में किस तत्व को आधार बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। उसका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक आर्थिक क्रिया का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी विनिर्माण। उसका नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वाइट कॉलर जॉब है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विनिर्माण। उसका नेक्स्ट है, एग्रीकल्चर आखेट और खनन क्रियाएं संबंधित हैं। तो ये आपकी, इसका आंसर आपका ए, ये क्या आपका प्राथमिक एक क्रियाकलापों के अंतर्गत आता है। मानव के प्राथमिक क्रियाकलापों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? विनिर्माण, ठीक है, आंसर इसका डी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट है, जापान का चावल का कटोरा किस द्वीप में स्थित है? तो ये आपकी होन्शु, आंसर इसका डी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट है, विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्या, भारत। उसका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका क्या, कपास, ठीक है। एक क्वेश्चन में नेक्स्ट है कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो भाई ये इसका आंसर हो जाएगा ए, कहाँ, महाराष्ट्र है। उसका नेक्स्ट है, भूसागरीय क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भाई ये आपका रबड़, ठीक है, नहीं, इकट्ठे फलों की खेती के लिए। ये आंसर इसका डी देखने को मिलेगा। उसको नेक्स्ट है, स्प्रूस, फर और चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो भाई ये इसका आंसर आपका सी, ये टैगा वनमो। उसको नेक्स्ट है, बागाती कृषि के उदाहरण हैं उपयुक्त सभी, आंसर इसका डी देखने को मिलेगा। उसको नेक्स्ट है कि चाय का मूल उत्पादक देश कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी चीन। उसका नेक्स्ट है, ये हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादित करता है? इसका आंसर है बी, यानी क्या है, झारखंड। उसका नेक्स्ट है, कहवा खेती कहाँ होती है? तो भाई इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। भिलाई इस्पात कारखाना किस विदेशी देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? इसका आंसर है डी, जापान। भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका आंसर है ए, असम। कुदेमुख किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है ए, क्या, ताबा। विश्व की रोटी की टोकरी किस घास के मैदान को कहा जाता है? इसका आंसर है बी, आधात्मिक खनिज कौन सा है? तो इसका आंसर है डी, क्या है, जिप्सम। विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका आंसर है ए, ऑस्ट्रेलिया। मुख्य रबड़ उत्पादक देश है? इसका आंसर है ए, थाईलैंड। कोयला उत्पादक मुख्य क्षेत्र है? इसका आंसर है ए, झरिया, ये झारखंड में पड़ता है। डोनबास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है ए, कोयला। न्यूकैसल क्षेत्र कहाँ स्थित है?
इसका आंसर है डी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। गन्ने का मूल उत्पादक देश कौन सा है? इसका आंसर है डी, क्या है? भारत। सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के प्रमुख कारक हैं। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। कोयले के कितने प्रकार होते हैं? इसका आंसर है आपका डी, 2 प्रकार का कोयला होता है। उसको नेक्स्ट है कि पिट्सबर्ग एवं यंगस्टाउन क्षेत्र किस देश में स्थित है? इसका आंसर है, तो मुख्य तांबा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी चिली। नेक्स्ट है हीरा उत्पादक मुख्य देश कौन सा है, वो क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर है डी, बोत्सवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र का कारखाना कब स्थापित किया गया था? इसका आंसर है सी, यानी कि 1854 में। विश्व का सर्वाधिक ऊन उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या है? ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। उसको नेक्स्ट है सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, जलमार्ग। संयुक्त राज्य अमेरिका का एपलेशियन पर्वत किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा ए, कोयले के लिए। विश्व का सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक जलमार्ग है। इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। उसको नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नहर प्रशांत और अटलांटिक को जोड़ती है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी ये क्या, पनामा नहर। उसका नेक्स्ट है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसका आंसर हो जाएगा ए, ये क्या आपका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। विश्व का बृहत्तम फल एवं सब्जी उत्पादक देश कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा दोस्तों ए, ठीक है। यूएसए में सबसे ज़्यादा सब्जी और फल होते हैं। उसका नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, टाउन्स। उसको नेक्स्ट है रूस में सहकारी कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कोज खोल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी से जोड़ता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, नेशनल हाईवे 44। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ए, नेशनल वे ऑफ 1। इसको नेक्स्ट है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट है आपका उत्तरी पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों ए, क्या है, झूमिंग, ठीक है, झूमिंग खेती। उसको नेक्स्ट है फेजेंडा का संबंध है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 64 का आंसर जो है दोस्तों वो बी है, ठीक है। उसको नेक्स्ट आपका कि चावल की किस प्रकार की जलवायु का पौधा है?
ठीक है, आपको बताना है ये जो चावल है वो किस प्रकार की जलवायु का पौधा होने वाला है। इसका आंसर आपका ए क्या है, उष्णकटिबंधीय है। उसका नेक्स्ट है, वनों के किस विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? उपयुक्त सभी। ये आंसर इसका डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसका नेक्स्ट है, धात्विक खनिज लवण किस चट्टान में पाए जाते हैं? इसका आंसर है ए। वैसे पाए सब में जाते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा आग्नेय चट्टान में होते हैं। उसका नेक्स्ट है, विश्व में मत्स्य उत्पादन का पहला देश कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर आपका सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क का उदाहरण या फिर प्रकार नहीं है? इसका आंसर दोस्तों डी यानी बिटुमिनस। उसका नेक्स्ट है, वॉन थ्यूनेन ने कृषि स्थानीकरण इस सिद्धांत किस वर्ष दिया? तो दोस्तों इसका आंसर आपका है ए 1826 में। उसका नेक्स्ट है, अल्फ्रेड वेबर ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? इसका आंसर दोस्तों ए 71 का ए यानी औद्योगिक अवस्थी सिद्धांत। उसका नेक्स्ट है, सुएज नहर जोड़ती है। इसका आंसर है ए, भूमध्य सागर को अरब सागर से। उसका नेक्स्ट है, उद्योगों के स्थानीयकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रभावी है या फिर होता है? इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। उसका नेक्स्ट है, डोगर बैंक किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है ए, मछली पकड़ना। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? इसका आंसर दोस्तों सी 1995। विश्व में मक्के की पेटी कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर है 76 का ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। उसका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक परमाणु शक्ति का उत्पादक केंद्र है? भारत में कौन सा? तो भाई भारत का है नरोरा, ठीक है। आंसर इसका ए हो जाएगा। उसका नेक्स्ट है दोस्तों, आइसोडापेन शब्द का प्रयोग ये किसने किया? इसका आंसर दोस्तों इसका आंसर है ए, लॉस। उसका नेक्स्ट है, ओकोसा कोबे औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भाई सूती वस्त्र कपड़े के लिए, ठीक है। आंसर इसका ए हो जाएगा। उसको नेक्स्ट है, सबसे अच्छा प्रकार का कोयला कौन सा है? इसका आंसर दोस्तों सी, ये एंथेसाइट। उसको नेक्स्ट है, पेरी घास का मैदान कहाँ है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, USA। तो दोस्तों ये होगा आपके 81 क्वेश्चन, और मुझे उम्मीद है कि इससे कम से कम आपको 20 से 30 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। तो अब वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि डॉक्टर राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का जो पेपर है वो 17 जून को लगने वाला है, यानी कल लगने वाला है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो को अच्छी लगी एक बार कमेंट में बताना। अभी जय हिंद, जय भारत।